हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज की 10th वीडियो है जहां पर हम सीखेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। तो आज का टॉपिक है लॉजिक गेट्स के बारे में। जैसे कि मैंने पहले बताया, अब ये लॉजिक गेट्स होता क्या है। लॉजिक गेट एक तरीके का सर्किट होता है जो क्या करता है, बाइनरी इनपुट्स लेता है और उन्हीं के बेसिस पे अपने कैलकुलेशन करने के बाद बाइनरी आउटपुट भी देता है। अब ये जो लॉजिक गेट है, ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कोई भी डिजिटल सिस्टम बनाने के लिए। जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द डिजिटल सिस्टम लाइक कंप्यूटर, कैलकुलेटर एंड स्मार्टफोन। इन्हीं को यूज करके हम अपने जितने भी डिजिटल इक्विपमेंट बनाते हैं, सब में लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल होता है। अब ये जो लॉजिक गेट है, ये परफॉर्म करते हैं बुलियन फंक्शंस में। मैं इसको आगे और डिटेल में समझाता हूँ। अदरवाइज आपने बुलियन फंक्शन अपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा क्लास 11th एंड 12th में, और जिन्होंने नहीं पढ़ा, हम अभी आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक चीज कि ये जो लॉजिक गेट्स है, ये क्या करते हैं, इनपुट्स लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग, अपने फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग या फिर कह लो इसके सिस्टम के अकॉर्डिंग, उनके आउटपुट्स देते हैं। और इन्हीं आउटपुट्स के बेसिस पे हमारा जो कॉम्प्लेक्स कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाना होता है, वो हम बना पाते हैं। तो चलिए अभी हम पहले बुलियंस के बारे में पढ़ लेते हैं। लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा, ये आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, लेकिन आज हम दोबारा पढ़ लेते हैं। तो इसके कुछ रूल्स है, जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हो। आइडेंटिटी लॉज, नल लॉज, आइडेम्पोटेंट लॉज, डबल नेगोशिएशन, कम्यूटेटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज एंड कॉम्प्लीमेंट लॉज। तो हम इन सारे लॉज को एक के बाद एक पढ़ के देखेंगे, जिससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा कि हमारा ये जो लॉजिक गेट होता है, ये कैसे वर्क करता है। तो पहले हम आइडेंटिटी लॉ से शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो आइडेंटिटी लॉ, इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास इनपुट है, एक इनपुट है जिसको हमने ए से डिनोट किया है। अब ए को हम बाइनरी फॉर्म में 0 या 1 ले सकते हैं, मतलब हाई वैल्यू या फिर लो वैल्यू। जैसे कि मैंने प्रीवियसली बोला कि ये जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, ये बुलियंस में वर्क करता है, तो ऑब्वियसली ये 0 और 1 में ही वर्क करेगा। तो मान लीजिए अगर आप ए की वैल्यू 0 लेते हैं, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपकी वैल्यू ए इक्वल टू 0 है, तो 0 + 0 हमेशा 0 ही आएगा, और 0 × 1 हमेशा 0 ही आएगा। ये आपका एक जनरल फॉर्मेट में लिखा है, लेकिन आप वेरीफाई कर सकते हो। जैसे कि अभी हमने 0 को कंसीडर किया, लेकिन अब अगर 1 को भी कंसीडर करते हैं तो भी आप देखिए, अगर a की जगह हम 1 कंसीडर करते हैं तो 1 + 0 = 1 ही आता है, और 1 × 1 तो भी हमारा क्या आता है, 1 ही आता है, जो कि इस लॉ को प्रूफ भी करता है। और एक चीज, ये जो जितने भी हम लॉस पढ़ेंगे, इनको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हमारा जो लॉजिक सर्किट होगा, वो आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा। फिर आता है हमारा नल लॉस। अब नल लॉस में क्या होता है कि कोई भी अगर हम एक ही इनपुट लेते हैं, तो उसको अगर हम 1 से जोड़े तो 1 ही आएगा, और अगर 0 से इंटू करें तो 0 ही आएगा। इसके लिए हम एक बार a = 0 और a = 1 कंसीडर करके देख लेते हैं। पहले हम a = 0 कंसीडर करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 0 कंसीडर किया, तो a + 1 आई मीन 0 + 1 क्या आएगा गाइस, हमेशा 1 ही आएगा। सिमिलरली 0 × 0 क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। लेकिन अगर a = हम 1 कंसीडर करें, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर 1 + 1 आएगा, तो = में आएगा 2। तो ये क्या हो गया, अभी तो आपने कहा था सर कि 0 और 1 ही पे ये डिपेंड रहेगा, तो यहाँ पर 2 कैसे आ सकता है। इसीलिए यहाँ पर एक चीज याद करने की जरूरत है कि यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 1 ही आएगा। अगर 1 + 1 किसी कंडीशन में आपको मिलता भी है, तो उसकी जगह आप 2 नहीं लिखोगे, हमेशा 1 ही लिखोगे। ये चीज आप याद रखिए। तो यहाँ पर आएगा हमारा 1। और सिमिलरली 1 × 0 क्या आएगा, यहाँ पर 0। जैसे कि आप इस रूल में भी देख सकते हो, यहाँ पर वही चीज बताई गई है। फिर थर्ड आता है हमारा आइडेम्पोटेंट लॉस। इसका नाम थोड़ा अटपटा है, मेरे से भी प्रोनाउंस नहीं हो रहा, आप समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर भी लिखा है कि a + a हमेशा a देगा, और a × a हमेशा a देगा। हम यहाँ पर पहले a = 0 कंसिडर करते हैं, तो देखिए 0 + 0 हमेशा 0 ही आता है, जनरल लॉजिक है। और 0 × 0 वो भी
जीरो ही आता है, ये भी जनरल लॉजिक है। सिमिलरली इन अदर हैंड अगर वन कंसिडर करे, वन प्लस वन, जैसे कि मैंने अभी बोला टू नहीं लिखेंगे, वन ही लिखेंगे, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। और वन इंटू वन, वो भी वन ही आता है, तो ये रूल भी वर्क कर रहा है। फिर आता है हमारा डबल नेगोशिएशन। अब डबल नेगोशिएशन में क्या होता है, ये जो बार ऊपर दी गई है ये इसका रिवर्स फॉर्म है। मतलब ए को हमने रिवर्स किया और फिर ए रिवर्स को दोबारा रिवर्स किया, तो ऑब्वियसली हमारा डिजिट जो आएगा वो ए ही आएगा। इसको एक बार समझ लेते हैं कि हमने क्या किया, ए को रिवर्स कर दिया ऐसे, और फिर इस ए को दोबारा रिवर्स कर दिया, मतलब इसको दोबारा कंसिडर किया और इसको दोबारा रिवर्स कर दिया, तो वो क्या बन जाता है, ए बन जाता है, जो कि इस लॉ के द्वारा बताया गया है। अब आता है कम्यूटेटिव लॉस। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, ए को बी से प्लस करो या फिर बी को ए से प्लस करो, दोनों ही सेम रहते हैं। या फिर ए को बी से इंटू करो या बी को ए से इंटू करो, वो भी सेम ही रहता है। जो कि आपने मैथमेटिक्स में, आई होप कि आपने पढ़ा होगा, एटलीस्ट टेंथ में तो आपने पढ़ा ही होगा। इसको स्किप कर देते हैं, ये बहुत ही सिंपल सा था इसीलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। अदरवाइज आप पॉज करके देख भी सकते हैं और कमेंट्स में बताइए आपके वैल्यूज मैच हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। फिर आता है एसोसिएटिव लॉ, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, या फिर ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको पहले इंटू कर रहे हो, ये रूल जनरली वर्क करता है आपके बेसिक मैथमेटिक्स में भी और इन लॉजिक गेट्स में भी। ये भी बहुत सिंपल था। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये तीनों लॉ बहुत सिंपल है, बस आपको कॉमन सेंस लगाना है कि ये वर्क कैसे कर रहा है। जैसे मान लीजिए ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, एंड देन ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। इसको अगर आप ब्रेक भी करेंगे तो ये आपको सेम फॉर्मेट रिवर्स करके भी दे देगा। फिर कॉम्प्लीमेंट्स लॉ, मतलब एक डिजिट को उसके रिवर्स से जोड़ोगे तो एट देन आपके पास वन ही बचता है, जो कि यहाँ पर भी बताया गया है। और उसको अगर आप इंटू करोगे तो आपके पास जीरो बचेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए इक्वल्स टू वन है, उसको हमने प्लस किया ए रिवर्स से, मतलब वन बाई वन से। मतलब वन बाय वन से आप इन जनरल मान लीजिए, क्योंकि हम जीरो और वन ही को कंसिडर करें तो इसका बेसिक आउटपुट क्या आएगा, वन ही आएगा। जैसे कि मैंने बोला आपको, आप जीरो और वन लिखोगे तो वन प्लस वन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, वन ही आएगा। यहाँ पर वन दे रखा है। और सिमिलरली अगर आप ए को ए इनवर्स से चेक करना चाह रहे हो तो ये वन से तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वन को प्राइम नंबर है। तो इस वन के अलावा अगर आप कोई भी नंबर से इसको वेरीफाई करना चाहोगे तो उसके लिए ये 100% ट्रू साबित होगा। तो ये थे कुछ लॉज जो आपको ध्यान रखना है, जिसके बेसिस पे हमारे लॉजिक गेट्स वर्क करते हैं। हम इनका इस्तेमाल लॉजिक गेट्स के कैलकुलेशन के टाइम इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप आगे भी पढ़ोगे जहां पर हम ट्रुथ टेबल के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली बुलियंस को मैंने इसलिए कवर किया ताकि आपको पता चले कि जो लॉजिक गेट का बेस है वो किस लॉ पे डिपेंड है। फिर आता है लॉजिक गेट्स के टाइप्स। अब लॉजिक गेट के बारे में बात करें और उसके टाइप्स के बारे में बात ना करें, ये कैसे हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर लॉजिक गेट के 5 टाइप है, लेकिन इसके अलावा भी 2 और लॉजिक गेट्स होते हैं, जो कि XOR और XNOR। उनके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। हम आज इन 5 लॉजिक गेट्स के बारे में बात करेंगे जो कि वाइडली यूज्ड होता है। तो देख सकते हैं हमारे पास पहला एंड लॉजिक गेट है, फिर है और लॉजिक गेट, फिर नॉट, फिर एंड और फिर नॉर। आप अगर नोट करो तो देखोगे कि जो एंड और ये जो नैंड और ये जो नॉर है वो दो अलग अलग गेट से मिला है। नैंड को हमने बनाया एंड और नॉट गेट से, और नॉर को बनाया हमने और नॉट गेट से। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। उससे पहले सिंबल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा एंड गेट है वो क्या करता है, डिजिट्स को इनटू करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और गेट क्या करता है, हमारे इनपुट्स को ऐड करता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और नॉट क्या करता है, अगर आप उसको जीरो दे रहे हो इनपुट, वो रिवर्स करके वन दे देगा। अगर वन दे रहे हो इनपुट, वो रिवर्स करके जीरो दे देगा। ये बस उसका अपोजिट आपको आउटपुट दे देता है, जैसे आप आउटपुट रूल में भी देख के पढ़ सकते हो। और एंड और नॉर क्या करता है, दोनों फंक्शंस पे वर्क करता है। पहले वो एंड के भी रूल फॉलो करेगा और फिर वो नॉट के रूल भी फॉलो करेगा, मतलब एंड का कैलकुलेशन वो रिवर्स कर देगा तो उसको नैंड कहेंगे, और जब और का कैलकुलेशन वो रिवर्स कर देगा तो उसको नॉर गेट कहेंगे।
आई होप आपको आइडिया लग रहा है। अब इनके फिगर्स देख लेते हैं ये कैसे सिंबलाइज्ड होते हैं। ये है हमारा और गेट, ये हमारा एंड गेट, ये हमारा नॉट गेट, ये हमारा नॉर गेट, ये हमारा नैंड गेट। अब इनके सिंबल्स को याद कर लो क्योंकि इनके सिंबल्स बहुत इस्तेमाल होते हैं प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन में एज वेल एज थ्योरी के क्वेश्चंस में भी। अब देख लेते हैं ट्रुथ टेबल के बारे में। अब ये ट्रुथ टेबल क्या होता है? ट्रुथ टेबल इज अ टेबल यूज्ड इन लॉजिक, स्पेशली डिजिटल लॉजिक एंड बूलियन अलजेब्रा, टू शो all possible combination of inputs values and their corresponding output for a logical expression or circuit। मैं इसको सिंपल में आपको बता देता हूँ कि ये जो ट्रुथ टेबल होता है ये इनपुट के कैलकुलेशंस बताता है कि ये जो हमारे गेट्स होंगे ये आउटपुट कैसे आपको देंगे। फॉर एन एग्जांपल मान लो आपके पास एंड गेट है ये वाला, तो एंड गेट क्या करता है दोनों इनपुट्स को इनटू कर देता है। अब 0 इंटू 0 हमने पढ़ा 0 होता है, 0 इंटू 1 हमने पढ़ा 0 होता है, 1 इंटू 0 क्या होता है 0 होता है। हमने अभी यही चीजें पढ़ी थी हमारे लॉज में। और 1 + 1 2 होता है, नहीं मैंने बोला था 1 लिखेंगे तो यहाँ पर 1 आ गया। सिमिलरली और क्या करता है ऐड करता है। अब 0 को 0 से ऐड करेंगे 0 आएगा, 0 को 1 से ऐड करेंगे 1 आएगा, 0 को 1 से ऐड करेंगे 1 आएगा, और 1 को 1 से ऐड करेंगे 2 आएगा, नहीं 1 आएगा। जी हाँ, और ऐसे ही हमारे ये गेट्स भी वर्क करते हैं। अब नॉट में मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा इसलिए क्योंकि जैसे ही मैंने अभी अभी बताया था कि ये वैल्यूज को रिवर्स कर देता है। तो अगर आप इसको 0 दे रहे हो तो ये 1 कर देगा, अगर आप इसको 1 दे रहे हो तो ये 0 कर देगा। इसके लिए सिंपल लॉजिक है। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। ये हमारा एंड गेट, जैसे कि अभी हमने सिंबल्स देखे इसके, ये और गेट, ये नॉट गेट, ये नैंड गेट, और ये बाकी के नॉर और एक्सऑर गेट जो कि मैंने बताया था। इनके बारे में हम किसी और वीडियोस में पढ़ेंगे। अब मैं एक ट्रिक बता देता हूँ इनके सिंबल्स याद कैसे रखें। एंड का आप डी ले लो तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये डी का फॉर्मेशन बनाता है। आप ऐसे याद कर सकते हो ये एंड गेट है। और का ये ओ मान लो जहां से हमने हाफ मून कट कर दिया, तो ये मान लो ये और का गेट है। बस याद रखने के लिए इतना काफी है गाइस। आप ऐसे याद रख सकते हो। नॉट का ये मान लो आपका एन था जहां पर आपने यहाँ तक कट कर दिया तो ये आपका नॉट गेट बन गया। और वैसे ही जब नॉट और वैसे ही जब हमने एंड गेट के सामने ये एक नॉट लगा दिया तो ये हमारा नैंड गेट बन गया। और वैसे ही जब हमने और गेट के सामने ये नॉट लगा दिया हमारा नॉर गेट बन गया। और एक्सॉर तो चलो आगे की क्लासेस में पढ़ लेंगे, लेकिन ये जो 5 ऊपर के गेट्स मेन है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब इनके सामने ये बुलियन फंक्शन है जो आप याद कर सकते हो, जो कि मैंने अभी अभी बताया भी था। जैसे कि मान लो मैंने कहा था यहाँ पे 2 फंक्शंस ऐड होंगे, ये जैसे इसको इनटू भी कर रहा है और बाद में इसको रिवर्स भी कर रहा है। इस बार का मतलब होता है रिवर्स करना, मतलब उनकी वैल्यूज उलट देना। जैसे कि मैंने बोला था दोनों लॉ फॉलो कर रहा है, यहाँ पे फॉलो हो रहा है। और सिमिलरली यहाँ पर भी और गेट के लॉ के अकॉर्डिंग ये ऐड हो रहा है और नॉट के अकॉर्डिंग ये उसको रिवर्स कर रहा है। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अगर आप इसमें भी नहीं समझे, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को रिवर्स करके दोबारा समझिए। ये बहुत ही बेसिक्स है लॉजिक गेट्स का, इसके बारे में आपको पता तो होना ही चाहिए। फिर आता है लॉजिक सर्किट। अब ये जो लॉजिक गेट है इसका इस्तेमाल करके हम अपने सर्किट्स कैसे बना सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लॉजिक गेट्स के साथ दूसरे लॉजिक गेट इस्तेमाल करते हैं एज एन कॉम्बिनेशन, और फिर उसके बेसिस पे हमारे टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो हमने एक सर्किट बनाया है जिसका फॉर्मूला है A × B + C। मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। हमने इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए एक बार एंड का इस्तेमाल किया है और एक बार और गेट का इस्तेमाल किया है। तो इसमें होगा क्या, मान लीजिए हमारा ए जो आउटपुट ले रहा है वो 0 है और जो बी आउटपुट ले रहा है वो 1 है। तो इसका जो आउटपुट निकलेगा आप कमेंट्स में बताइए क्या निकलेगा। अगर आपको नहीं मालूम तो इसका आंसर आपको कैसे पता चलेगा, इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लीजिए हमने एंड टेबल का इस्तेमाल किया जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो इनपुट था एक था 0 और एक था 1, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, हाँ जी 0 आना चाहिए। तो जो हमारे यहाँ पर आउटपुट आएगा वो आएगा 0, जो कि और गेट का इनपुट होगा। और यहाँ पर मान लीजिए हमने 0 ही इनपुट लिया है, तो 0 और गेट क्या करता है, और गेट जैसे कि ये गेट हमारा क्या करता है इनटू करता है, वैसे और गेट क्या करता है प्लस करता है। अब अगर ये प्लस करता है तो 0 + 0 क्या आता है, मैंने अभी कितनी बार अच्छे से समझाया था कि 0 + 0 हमेशा 0 ही
आउटपुट में आता है। तो जो हमारी फाइनल आउटपुट रिजल्ट होगी f इक्वल्स टू कितना आएगा, 0। ऐसे क्वेश्चंस हम अपने एग्जाम्स में भी देखते हैं जहां पर हमको कोई लॉजिक सर्किट का कैलकुलेशन करना पड़ता है। आई होप आपको इससे समझ आ गया होगा कि लॉजिक गेट कैसे वर्क करते हैं और उनकी वैल्यूज को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।